कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना, कमरे में धीमी लाइट थी और अंबर चुपचाप बेड पर बैठी थी। उसके पैर में अब भी पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरा अब उतना तकलीफ में नहीं लग रहा था जितना पहले था। तभी दरवाजे के पास खड़े अभिमान की आहट उसे महसूस हुई। वो अंदर आया, लेकिन माहौल में अब भी वो कड़वाहट भर चुकी थी जो कुछ देर पहले तक छिपी हुई थी। बीते वक्त के जख्म फिर से खुलने लगे जब अंबर ने उसे याद दिलाया कि उसने उससे कभी मोहब्बत नहीं की, बल्कि उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। बातों बातों में उस रात का जिक्र भी हुआ जब अभिमान ने कह दिया था कि अगर बदले की जरूरत ना होती तो शायद वो उसे वहीं रोड पर मरने देता। उसके बाद अंबर कमरे से निकल गई और अभिमान उसी जगह पर ठहरा, टूटा हुआ बेचैन सा रहा। रात होते होते बार एरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। शराब के एक के बाद एक पैग लगाता जा रहा था, खुद से सवाल करता जा रहा था, खुद को आईने में पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी आर्यन ने अंबर को बताया कि अभिमान खुद से बातें कर रहा है और अजीब सा बिहेवियर कर रहा है। वो दौड़ती हुई नीचे आई और उसे रोका और सहारा देकर ऊपर कमरे तक ले गई। अंबर खुद दर्द में थी, लेकिन उसने अभिमान को थामा हुआ था और जब उसे बेड पर लेटा दिया तो अभिमान ने पहली बार कुछ ऐसा कहा जो अंबर के दिल को छू गया। अब आगे कमरे की लाइट अब हल्की पड़ चुकी थी। अंबर बिस्तर के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें उस शख्स पर टिकी थी जो अब तक उसकी जिंदगी की सबसे उलझी हुई पहेली बन चुका था। अभिमान जो कुछ घंटों पहले उसके होठों को छूकर उसे कहीं दूर ले चलने की बात कर रहा था, अब उसकी आंखें बंद थी, चेहरा थका हुआ और सांसें धीमी। अंबर का दिल अब तक इसी सवाल में उलझा था कि जो सब उसने कहा वो सच था या सिर्फ नशे की बातें थी। अंबर ने खुद से कहा, सुबह उठते ही ये सब भूल जाएंगे, ये सारा फितूर उतर जाएगा। वो चुपचाप बैठी थी और बिस्तर से उतरकर कुछ कदम दूर जाकर रूम के काउच तक जाने की सोचने लगी। वो वहां सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके कदम थम गए जब उसने अपने हाथ पर हल्की सी पकड़ महसूस की। अभिमान जो अभी बेहोशी में था, उसने उसका हाथ थाम लिया, पकड़ से अपनी कसकर, लेकिन उसमें अंबर को रोकने की एक खामोशी थी। अंबर पल भर को रुकी, उसके दिल की धड़कन तेज हुई और वो धीरे धीरे पलटी। अभिमान की आंखें बंद थी, लेकिन उसने बिस्तर की दूसरी साइड की ओर खुद को थोड़ा खींचा और अंबर के हाथ को सीने तक ले आया। स्टे हियर, वो बस इतना बुड़बुड़ाया, बहुत धीमे, बहुत टूटे हुए अंदाज में। अंबर का दिल एक पल को पिघला। उसने खुद को धीरे से उसके पास लिटा लिया, बिना कोई आवाज किए। अब वो अभिमान की पीठ के पीछे थी। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन सांसों की हल्की गर्मी उस पल को भर रही थी। अंबर ने अपनी पलकों को बंद किया और सिर हल्का सा अभिमान की पीठ के करीब टिकाया। उसके होंठ अब भी अभिमान की पीठ से कुछ दूरी पर थे, लेकिन उसकी सांसें अभिमान की पीठ से टकरा रही थी। वो छुअन ना चाहकर भी बयां कर रही थी कि चाहे जितनी दूरियां हों, इस वक्त वो सिर्फ उसके लिए मौजूद थी। अंबर जानती थी कि सुबह कुछ नहीं बदलेगा, शायद सब फिर से लौटकर वहीं आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था। लेकिन उस एक रात, उस एक छुअन में वो कुछ देर खुद की जरूरत समझ सकती थी अभिमान की जिंदगी में। कमरे में सब कुछ ठहरा हुआ था। अंबर की आंख आधी रात में अचानक से खुली, जैसे उसे कोई खटका सुनाई दिया हो अपने रूम के ठीक बाहर। अभिमान की बांह अब उसके चारों ओर से ढीली हो चुकी थी। उसकी सांसें अब शांत थी, चेहरा वैसे ही थका हुआ था और मासूम सा, लेकिन अंबर का दिल अब भी बेचैन था। वो धीरे से उठी, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बिस्तर से नीचे पैर रखा और धीरे से कमरे से बाहर निकलने लगी। जैसे उसने दहलीज पार की, उसे कलाई पर किसी की पकड़ महसूस हुई। एक झटके में अंबर का दिल धड़का। वो पलटी तो वहां आर्यन खड़ा था। अंबर ने तुरंत अपना हाथ झटका। क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक चेतावनी भी थी। आर्यन ने सांस ली और अंबर को जवाब दिया, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। अंबर ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, मदद? किससे? आर्यन ने बिना बोले सिर घुमाकर अभिमान के कमरे की ओर इशारा किया। उस टॉक्सिक इंसान से, जिसने तुम्हें आज फिर वैसे ही बांध लिया जैसे कोई अपना हक जताता हो, लेकिन मोहब्बत नहीं निभाता। अंबर कुछ पल चुप रही, उसकी पलकें लरज रही थी। तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि मुझे अपने साथ लेकर जा सको? उसने पूछा। आर्यन ने एक छोटी सी सांस ली और जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम्हारे भाई एसआर ने मुझसे कांटेक्ट किया था। अंबर चौंक गई। भाई ने? आर्यन ने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें लेकर उन्हें किसी पर भरोसा है तो तुम हो। और मैं आ गया, क्योंकि मुझे भी अब तुम्हें यूं टूटते हुए नहीं देखना था। अंबर की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई, होंठ थरथराए, लेकिन चेहरा मुस्कुराया। तो भाई ने मुझे माफ कर दिया? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आर्यन ने सिर हिलाया।
उन्हें तेरी परवाह है अंबर, वो बस चाहते हैं कि किसी भी तरह से तुझे इस कैद से बाहर निकाल दें। अंबर कुछ बोलती उससे पहले एक परछाई की तरह वहां कोई बिल्कुल मौन खड़ा था। अभिमान। हॉलवे के एक कोने में अंधेरे में अभिमान खड़ा था। उसकी नजरें दोनों पर थी। वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो सब लिखा था जो कोई कह नहीं सकता। उसने सब कुछ सुन लिया था। आर्यन और अंबर अब भी अपनी बातों में थे। उन्हें अब भी अंदाजा नहीं था कि अभिमान उस पल की हर बात को अपनी छाती में समेट रहा है। वो जल रहा था, लेकिन वो खामोश था। अभिमान के कदम एक पल को वहीं ठिठकने लगे, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें जोर से बंद की और चुपचाप उल्टे कदमों से वहां से लौट गया। उसकी चाल में अब कोई गर्मी नहीं थी, ना ही वो बर्फ जैसी सख्ती जो वो अंबर को अक्सर दिखाता था। बस एक थकान थी जो उसके अंदर घुलती महसूस हो रही थी। वो थक चुका था इस रिवेंज स्टोरी से, और जो वो बनता जा रहा था उससे। वो सीधा अपने कमरे में गया, दरवाजा बिना कोई आवाज के बंद किया, फिर उसी तरह बिस्तर पर आकर लेट गया, बिल्कुल उसी पोजीशन में जैसे कुछ देर पहले अंबर उसे छोड़कर गई थी। उसकी नजरें छत पर टिकी, लेकिन कुछ देख नहीं रहा था। वो उसका पूरा पूरा फोकस सिर्फ उसकी बात पर था जो उसने अभी अभी सुना था। वो अब उसके कानों में नहीं बल्कि उसके सीने में गूंज रहा था। उधर हॉलवे में अब भी अंबर और आर्यन की बातें चल रही थी। आर्यन की आंखों में झुंझुलाहट थी। वो बार बार अंबर के सामने हाथ जोड़ने जैसी पोजीशन में आ रहा था, फिर खुद को रोक रहा था। देख अंबर, हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी का टाइम बेस्ट है निकलने के लिए। वो नशे में है, तुझे रोक भी नहीं सकता। सिक्योरिटी को भी तेरे भाई एसआर हैंडल कर लेंगे। हमें बस निकलना चाहिए यहाँ से, दैट्स इट। अंबर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ तैर रहा था। मैं नहीं जा सकती आर्यन, उसने धीरे से कहा। क्यों? आर्यन की आवाज अब थोड़ी तेज हो गई। क्यों नहीं जा सकती तू? किसके लिए रुकी है यहाँ? उसके लिए जो तुझसे दो अच्छे शब्द भी नहीं बोल सकता। हाँ, अंबर ने सीधे जवाब दिया। आर्यन को दो कदम पीछे हटना सही लगा, जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। तू सीरियस है? उसने ताज्जुब से पूछा। तेरा भाई इतना सॉलिड प्लान बनाकर बैठा है और तू यहाँ अपनी इस स्टूपिड लॉयल्टी के चक्कर में सब कुछ स्पॉइल कर रही है। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते अंबर। अंबर की पलकों में नमी थी, लेकिन लहजा टूटा नहीं। मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आई थी आर्यन। मैं यहाँ अभिमान का हाथ खुद थाम कर आई थी, ना कि अभिमान को ऐसे वक्त पर छोड़ जाऊं कि जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आर्यन ने अब गुस्से में एक दीवार को देखा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। He doesn't love you, damn it! समझ क्यों नहीं आ रहा तुझे? अंबर ने जवाब दिया। मुझे जानने के लिए उनके लफ्जों की जरूरत नहीं है। मैंने जो देखा, वो महसूस किया, वो काफी है। आर्यन ने धीरे से कहा। तेरा प्यार तुझे बर्बाद कर देगा अंबर। अंबर ने सिर हिलाया। हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगी। आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, कम से कम एक बार तेरे भाई का सोच ले। वो क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में? अंबर ने जवाब दिया। जानती हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, लेकिन आज अगर मैं अभिमान को छोड़कर चली गई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आर्यन ने अपनी बाहें चढ़ा ली। अब उसके चेहरे पर हाफ साफ दिख रही थी। आर्यन ने अंबर से पूछा, तो क्या मैं चला जाऊं? हाँ। अंबर की आवाज थोड़ी कांप रही थी। प्लीज आर्यन, सुबह से पहले निकल जाना। तेरा होना सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहा है यहाँ, और मुझे किसी डिस्ट्रैक्शन की अभी कोई जरूरत नहीं है। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें ना सरकाज़म था ना प्यार, बस एक अधूरी सी रजामंदगी थी। ओके, गुड बाय अंबर। अंबर कुछ नहीं बोली, बस धीरे से पीछे मुड़ी और अपने रूम की तरफ लौट चली। इधर कमरे में अब भी वही गूंगी सी खामोशी थी। अभिमान अब तक उसी हालत में था, आंखें बंद करके धीमी सांसें ले रहा था। दरवाजा हल्के से खुला, अंदर अंबर दाखिल हुई। उसके कदम बेहद सदे हुए थे, जैसे वो अभिमान की नींद को तोड़ना नहीं चाहती। सुबह के वक्त कमरे में हल्की नीली सी रोशनी धीरे धीरे खिसक रही थी। खिड़की के बाहर आसमान अब भी गहरा था, लेकिन उसका रंग बदलने लगा था, जैसे सुबह आने को हो पर ठहर गई हो। बिस्तर पर अंबर गहरी नींद में थी। उसकी सांसें अब हल्की और स्थिर थी, जैसे हर तकलीफ को बस थोड़ी देर के लिए किनारे रख रही हो। उसका चेहरा अभिमान की ओर सरका हुआ था। उसके चेहरे पर जैसे मासूमियत ठहर गई। उसका हाथ अब अनजाने में अभिमान के सीने पर आ टिका। उसे शायद ये भी नहीं पता था कि वो कब नींद में उसके इतने करीब आ गई, लेकिन अभिमान को सब पता था, क्योंकि वो पूरी रात सोया ही नहीं था। उसकी आंखें खुली थी, पलकें थकी हुई थी, बस वो यूं ही लेटा रहा, जैसे किसी शोर से खुद को दूर करना चाहता हो, मगर वो शोर अंदर से उठ रहा था। पूरी रात अभिमान ने आंखों ही आंखों में काट दी। पहले भाई अभिमन्यु के शब्द, एसआर ने जो किया वो मेरे साथ किया और मैंने उसे माफ कर दिया। फिर आर्यन की आवाज जो दरवाजे के उस पार से आई थी, वो इंसान तेरे लायक नहीं है, चल अभी निकलते हैं यहाँ से। ये दोनों आवाज किसी तानाशाह की तरह उसके अंदर को
तोड़ रही थी। लेकिन इस वक्त अभिमान का चेहरा शांत था, ठहरा हुआ था। आंखों में सुर्खी तो थी, लेकिन वो शराब की नहीं थी। वो बिना रोए रोते रहने वाली बेचैनी की थी। वो अब सब कुछ समझ चुका था। वो ये भी समझ गया था कि जिस लड़की को उसने सिर्फ एक नाम की बीवी समझा था, उसने बदले में उसे अपना सब कुछ मान लिया। और वो ये भी समझ गया था कि अब उसे कैद में रखकर ना तो रखा जा सकता है और ना ही खींचा जा सकता है। प्यार जबरदस्ती से नहीं पाया जाता। उसने एक हल्की सी नजर अंबर पर डाली। वो अब भी उसके सीने से सटी हुई थी। चेहरा एकदम सुकून भरा था, जैसे उसके पास सब कुछ हो। अभिमान की सांस जरा तेज हुई। उसने खुद को थोड़ा पीछे खींचना चाहा, लेकिन अंबर की उंगलियां उसकी शर्ट की सिलवट को पकड़ते हुए थी, जैसे जाने अनजाने में ही सही वो उसे थामे रहना चाहती हो। उसकी इस नाजुक सी उंगलियों की पकड़ ने अभिमान के अंदर तक को तोड़ दिया था। मैं इसे और नहीं बांध सकता। उसके 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 मन में जो जो भी है वो करे। अभिमान ने खुद से कहा, मुझे इस लड़की को आजाद करना होगा। और सिर्फ आजादी नहीं, मैं इसे इसके भाई के पास खुद छोड़कर आऊंगा, ताकि ये जान सके कि मैं अभिमान सिंह राठौड़ इसके लिए बस एक नफरत की कहानी नहीं था। मैं भी चाहता था कि अंबर मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए प्यार से रहे। कमरे में अब थोड़ा उजाला होने लगा। एक नई सुबह पर एक भारी सा मन। बाहर कहीं एक चिड़िया की हल्की सी चहचहाने की आवाज, लेकिन कमरे में अब भी वही खामोशी। बस फर्क इतना था कि अब अभिमान का दिल एक फैसले के लिए धड़क रहा था। अभिमान ठान चुका था कि वो आज अंबर को उसके भाई को सौंप देगा। क्या सही फैसला लिया है अभिमान ने? क्या अंबर मानेगी इस सब के लिए? क्या इसी के साथ खत्म होगी अभिमान और एसआर की दुश्मनी, या फिर कहानी लेने वाली है एक नई करवट? जानेंगे सुनते कहानी के रहिए आगे के सफर में। कैंडिड अमन।